नमस्कार दोस्तों, मैं मामराज जयकर आज एक नए टॉपिक के साथ। आज हम विश्व की जनसंख्या उसके वितरण और उसके घनत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, विश्व की जनसंख्या, उसके वितरण और उसके घनत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जनसंख्या भूगोल का पिता किसे कहते हैं। जनसंख्या भूगोल का पिता है वह ट्रीवार्था को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ट्रीवार्था। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि आधुनिक पद्धति और व्यवस्थित तरीके से जनगणना सर्वप्रथम विश्व में स्वीडन ने करवाई थी 1749 में। अर्थात आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक और व्यवस्थित तरीके से विश्व में सबसे पहले जनगणना करवाने वाला देश कौन सा है? वह है स्वीडन। और कब करवाई थी? 1749 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है दशकीय वृद्धि, अर्थात 10 साल के अंतर में जो जनगणना होती है उसके बारे में पूछा है। तो दशकीय जनगणना का सर्वप्रथम कार्य है वह अमेरिका में किया गया था और वह सबसे पहले 1790 में किया गया था। ठीक है, दशकीय जनगणना सर्वप्रथम किस देश में की गई थी? अमेरिका में की गई थी। और कब की गई थी? 1790 के अंदर। ठीक है, और इंग्लैंड में पहली जनगणना 1801 में प्रारंभ हुई थी। इंग्लैंड, ठीक है ना, इंग्लैंड मतलब ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड में सबसे पहली जनगणना 1801 में हुई थी, जबकि भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, जो कि एक अनियमित जनगणना थी और जो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ठीक है, भारत में पहली जनगणना आपसे पूछे तो 1872 में हुई थी कि उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट, भारत में पहली दशकीय जनगणना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, एक तो जनगणना और एक दशकीय जनगणना। ठीक है, तो पहली जनगणना तो भारत में 1872 में हुई थी, लेकिन भारत में पहली दशकीय जनगणना 1881 में हुई थी, जो कि लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम विश्व में जनसंख्या का वितरण और घनत्व। पहले तो हम देखते हैं जनसंख्या वितरण क्या होता है। ठीक है, जनसंख्या वितरण से तात्पर्य हमारा यह है कि किसी स्थान पर रहने वाले लोगों का समूह है, अर्थात ये किसी क्षेत्र विशेष की ओर इंगित करता है। ठीक है, उसे हम जनसंख्या वितरण कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या वितरण अर्थात कितने प्रतिशत स्थान पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है, इसको जनसंख्या वितरण कहते हैं। एक होता है जनसंख्या घनत्व, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, अर्थात इसके अंदर आता है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात, अर्थात मतलब कितने क्षेत्रफल पर कितनी जनसंख्या रहती है, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अब हम बात करें विश्व की जनसंख्या। विश्व की टोटल जनसंख्या 714 करोड़ है, जो कि 2013 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, विश्व की टोटल जनसंख्या है वह 714 करोड़ है। ठीक है, और विश्व की 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, जो कि 714 करोड़ लोग हैं विश्व में, 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल निवास करते हैं। ठीक है, अब हम एक तथ्य और जान लेते हैं। विश्व की जनसंख्या का असमान प्रतिरूप, अर्थात विश्व में जनसंख्या असमान क्यों पाई जाती है, उसके क्या कारण है, और जो वगैरह कारण तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन विश्व की जनसंख्या असमान प्रतिरूप मतलब है कि कहीं पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है, कहीं पर कम पाई जाती है। ठीक है, तो मैं एक बात बताता हूँ आपको कि विश्व में 80% जनसंख्या पर 80% भूभाग पर केवल 20% लोग रहते हैं। विश्व में 80% भूभाग पर केवल 20% लोग रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ देखें तो 20% भूभाग पर विश्व के 80% लोग निवास करते हैं। ठीक है, अब एक बात आगे बढ़ते हैं कि विश्व की 2% जनसंख्या 14% भूभाग पर निवास करती है। विश्व की 2/3 जनसंख्या, यानी कि 2/3 यानी कि 2/3 जनसंख्या विश्व के 14% भूभाग पर निवास करती है।
नेक्स्ट, विश्व का दो तिहाई भाग है वह निर्जन पाया जाता है। विश्व का 2/3 भाग वह निर्जन है, जबकि 90% भूभाग पर 10% लोग निवास करते हैं। विश्व के 90% भूभाग पर विश्व की केवल 10% जनसंख्या रहती है। दूसरी ओर देखें तो विश्व की 10% भूभाग पर विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भारत को विश्व है उसको दो, एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 85% जनसंख्या निवास करती है, अर्थात विश्व अधिकतर जो लोग हैं वह उत्तरी गोलार्ध में निवास करते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इसलिए निवास नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर जलीय भाग अधिक है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जलीय भाग की तुलना में स्थलीय भाग अधिक है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 85% जनसंख्या निवास करती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में विश्व की 15% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, विश्व की 3/4 जनसंख्या है एशिया और यूरोप महाद्वीप में निवास करती है। विश्व की 3/4 जनसंख्या, ठीक है, विश्व की 3/4 जनसंख्या एशिया और यूरोप महाद्वीप में निवास करती है। यदि अपन केवल एशिया की बात करें तो विश्व की लगभग 60% जनसंख्या है वह केवल एशिया में निवास करती है। ठीक है, एक और बात बता देता हूं मैं आपको कि विश्व की 80% जनसंख्या, विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। विश्व में जो 80% जनसंख्या है वह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। ठीक है, जबकि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वहां पर जनसंख्या का वितरण है वह घटता जाता है और अंत तक वहां पर विश्व की 1% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, और अपन ओशिनिया की बात करते हैं। ओशिनिया महाद्वीप में विश्व का केवल 0.5% जनसंख्या ही पाई जाती है, अर्थात आधे से भी कम प्रतिशत लोग हैं वहां पर निवास करते हैं।